अभी भी सारा मतलब नज़र आ रहा है सब कुछ कि ऐसे जंग हुई तो ऐसे नहीं हुई, ये तो ऐसे कसूर था और ऐसे कसूर से उठे और ऐसे मुकाबला हुआ, ऐसे जंग हुई, ऐसे खेमकरन पे कब्ज़ा किया, इस शहर पे कब्ज़ा किया, इस शहर को सब ले लिया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, चूँकि आज 6 सितंबर है, यौम दफ़ा है, हमारे साथ आज एक ऐसा फ़ौजी मौजूद है जिसने 1965 से लेके आगे जितनी भी जंगें हुई हैं वो सारी लड़ी हैं और इनको इनकी बहादुरी के ऊपर बहुत सारे तमगों से भी नवाजा गया है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर सन 1965 को रात को 9 बजे हमें आर्डर मिला कि आर्मी मतलब है कि कसूर जाके ठहरो, इंडिया जंग करने वाला है, अटैक करने वाला है, तो तुम पहुंचो। हम जितनी जल्दी हो सका, बहुत सारी कोई बहुत यूनिटें बहुत सब कुछ, तो उधर पहुंच गए कसूर। तो कसूर जब मतलब हम पहुंचे तो फजर की नमाज के वक्त इंडिया ने हमला कर दिया। तो औरतें आ रही थी तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, हमारे पास ये बच्चे भी हैं, तो सारा कुछ घर में भी रह गया है, तो इंडिया ने तो हमला कर दिया है, हिंदुस्तान ने, तो आप आगे से पहुँचे नहीं उधर। तो बस उधर से फिर हम जितनी भी फौज थी पहुँच गई, तो उनको जिधर उन्होंने हमला किया था उधर ही रोक लिया। तो जंग शुरू हो गई। फिर शुरू होते होते टैंक भी थे, तोपें भी थे, मीडियम भी थी, तो पैदल फौज भी थी, मतलब 7 किस्म की फौज मौजूद थी। तो उस वक्त लड़ते 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 84 पिंड हमने फतेह किया, 84 पिंड। और उसके बाद शहर खेमकरन जो था वो 28 मील पे के सफ़र पे शहर खेमकरन आया, जो बहुत बड़ा शहर था, और वो उस पे भी हमने कब्ज़ा कर लिया। और मतलब है कि जितना भी वो जितने दिन ये जंग मतलब आपस में इलाके का लेन देन नहीं हुआ, तो वो खेमकरन शहर हमारे पास ही रहा। तो उसके बाद हम फिर वापस फौजें आ गई अपने अपने ठिकानों पर। तो मेरी जो पोस्टिंग थी वो लाहौर से 2 मीडियम से वर्कशॉप ईएमई से बहावलपुर हो गई। तो बहावलपुर 134 इन्फेंट्री वर्कशॉप में मैं था। तो बहावलपुर बाद में जब सन 1971 आया, तो 71 में फिर यही पता चला कि आप मतलब सारी फौज यहाँ से भावल नगर पहुँचो, इंडिया हमला करने वाला है। तो हम रात को मतलब रात को ही फौज सफ़र करती है, रोड खाली होते हैं, तो ठीक है हम उधर पहुँच गए भावल नगर। तो भावल नगर एक बॉर्डर है, भावल नगर जाड़वाड़ा उसको बोलते हैं, जाड़वाड़ा मशहूर बॉर्डर है। तो उधर हम गए तो इंडिया के बॉर्डर का तो पता नहीं था कि ना को उधर सड़क थी, तो ना को उधर दीवार थी, तो ना को उधर फौज थी। तो उस तरह हम चले गए। तो मुद्दा तो यही था लड़ाई का कि इंडिया के साथ लड़ाई होनी है, तो हो रही है, तो ये हो रहा है, तो वो हम कि वो इधर से हमला करेंगे तो उधर से हमला करेंगे। वो उस हमले की रुकावट के लिए हम उधर गए। तो ठीक है, उन्होंने फिर ब्रेस्ट मारा। तो हमें तो पता नहीं था, रात था, तो रात में दाना बाजू भी मतलब ज़ाया हो गया, तो बाईं टांग भी। तो फिर उधर से मुझे भावलपुर भेज दिया। तो भावलपुर से मुझे तो होश नहीं थी कि उन्होंने कहा कि अभी मर रहा है ये। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए CMH भेज दिया लाहौर। तो CMH में मेरा 3 साल इलाज हुआ। तो बाजू काटना चाहते थे, तो कर्नल राठौर जो गुजरात का था उसने नहीं काटने दिया। उसने बोला कि इसने मुल्क के लिए, कौम के लिए इतना कुछ किया है, तो इसका बाजू क्यों काटना चाहते हैं, बाजू मैंने नहीं काटने देना। तो उस कर्नल ने फिर बाजू नहीं काटने दिया, तो उसने मेरा 3 साल इलाज। मुझे ये बताएं कि जब आपको फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला था कि इंडिया ने हमला कर दिया है, उस वक्त क्या जज्बा था, क्या फीलिंग थी उस वक्त कि लड़ना है जाके इंडिया के साथ? मतलब इंडिया जो कसूर हम पहुंच गए थे, तो इंडिया ने अटैक किया। तो उस वक्त तो लड़ाई शुरू हो गई थी। फिर उधर फौज थी कि किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है तो वो कौन है, तो दे मार 4.5 वो। तो फिर फौज की लड़ाई हो गई। तो बस फौज एक दूसरे को मतलब पता ही नहीं था कि कौन मर गया तो कौन नहीं। लाशों के ऊपर से आदमी
भाग भाग के दौड़ रहे थे तो मार रहे थे तो ये कर रहे थे वो कर जो सामने आ रहा था मारी जा रहे थे, ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी कौन इंडियन कौन। हाँ नहीं, एक बात नहीं थी उस वक्त, रात होती थी तो रात को हमला होता था, दिन को मतलब चुप कर जाते थे कि छुप जाते थे कि ठीक है किसी को नहीं पता है, लेकिन जब रात होती थी तो रात को एक दूसरे को मारते थे, किसी को पता ही नहीं होता था कि कौन मर गया तो कौन जिंदा है। दूसरे दिन पता चलता था कि ठीक है ये तो कोई भी नहीं है, इधर तो ये भी कुछ भी नहीं है, इधर तो ये भी नहीं है। तो लाशें तो ऐसे पड़ी होती थी कि लाशों के पैर नीचे पाँव ही नहीं गुजरता था कि पाँव भी ऊपर लाशों के रखा जाता था, ये भी वक्त था। तो ये जो अब बता रहे हैं कि 84 गांव हमने फतह कर लिए थे, जी। ये कितनी देर में किए थे? ये जितने जंग 13-14 दिन में किए थे। 13-14 दिन में। हाँ जी। वो 84 गांव हमारे पाकिस्तान में हैं अभी। अभी कैसे होने थे वो तो मतलब कि जब खेमकरन शहर कब्जे में आ गया तो कब मतलब है कि फौज अपने अपने ख्याल में मतलब रह गई कि इधर फलाना है, इधर फलाना है, इधर फलाना है, तो फिर 84 पिंड भी हमने दे दिए, दे वापस कर दिए। जब कुछ मतलब फिरोजपुर शहर है ये खाली पड़ा था कि ठीक है, उधर से कैदी भाग के आए थे कि मतलब फौज ही नहीं है, ये है वो है वो है। हाँ तो जब लड़ते थे फौजी, आपको कमांडर जो होता था तो वो हौसला अफजाई करते थे आपकी, शाहजरी देते थे आपको? और मतलब है कि वो आदमी जो थे वो राणा इकरामुल्ला था, मेजर साहब था, राणा अरशद था, ये राणे 5-7 हम मिल गए थे तो वो कहते थे कि ठीक है राणों के नाम पे ये टिक्का नहीं आना चाहिए, मर्द आना चाहिए, मर्द होके तो ठीक है काम करो, बहादुरी करो, राजपूत बनो तो बहादुरी करो। तो बहादुरी करते थे कि ठीक है कि किसी को कोई मरे कोई जिए कोई शहीद हुए कोई कैसे भी हो, जो कुछ भी हो, लड़ाई पे जोर था। वापसी नहीं आना, मार के आना। हाँ जब बिल्कुल मर जाना ये मार देना। बिल्कुल बिल्कुल यही। तो आपको वो गाने शाने भी सुनाए जाते थे? गाने तो मतलब कसूर में नूर जहाँ के ये पुत्र हटा ते नहीं वकते तू लभदी फिरे बाजार कुड़े। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं कि मेजर अजीज़ भट्टी से मिले थे आप कभी? हाँ मेजर अजीज़ भट्टी तो फिर इधर आ गया, लाहौर में आ गया तो ठीक है बॉर्डर पे, फिर नहर आ गई तो नहर में फिर मोर्चा था तो उसमें फिर मेजर शहीद हुआ है। अच्छा वो वहाँ पे हुआ। हाँ जी। ठीक है। तो ये जो फायर लगे हैं आपको, ये 65 में लगे हैं या 71 में लगे थे? 71 में लगे हैं जी, 65 में नहीं लगे। 65 में नहीं लगे। 65 में नहीं लगे, 65 में छोटे छोटे नुस्खे लगे थे, लेकिन वो फिर मतलब मेरे साथ के 2 आदमी शहीद हो गए तो एक की तो टांगे ही कट गई, तो फिर एक तो पेट छलनी हो गया, पेट में गोलियां लग गई तो वो शहीद हो गया। बहरहाल अल्लाह पाक बहुत बहुत लोग शहीद हुए। लोग तो इतनी जंग में कोई तमीज़ ही नहीं होती कि ठीक है ये शहीद हो गया है, क्या ये मर गया है या नहीं है। लाशों के ऊपर से हम फिरते थे कि ठीक है वो शहीद हो गए, ये हो गया वो हो गया, बस ऐसे ही गुजारा होता था। दुख तो होता होगा ना फिर, ज़ाहिर साथी है दोस्त है तो फिर। दुख तो फिर बहुत होता है ना, दुख तो संभाला ही नहीं जाता। ये जो फौज का दुख है ना, जंग का दुख है, ये तो फिर क्या कहना है, कोई संभाल ही नहीं सकता कि कितना दुख हुआ कितना नहीं हुआ। हाँ तो आपने कितने बंदे मारे होंगे, कोई याद है आपको? नहीं, ये सामने नहीं किसी को पता चलता कि कौन मरा है तो कौन जिंदा है। ठीक है शहीद हुए हैं, हमारे मेरे साथी भी शहीद हुए हैं और इस तरह करके साथियों का भी नुकसान हुआ है, तो किसी को पता नहीं चलता कि मैंने मरना है कि मैंने जीना है। नहीं कभी फायर करते हुए अंदाज़ा होता कि मैं सामने फौजी में फायर मार रहा हूँ तो वो कन्फर्म मर गया या नहीं मरा? नहीं आप मतलब किसी की टांग नहीं है तो किसी का बाजू नहीं है तो कोई तड़प रहा है तो कोई रो रहा है, तो ऐसे हालात होते हैं। हाँ ऐसे हालात होते हैं, मतलब है कि किसी को कोई जा रहा है कोई आ रहा है तो किसी को पता नहीं चलता कि मैंने अभी मर जाना है या मैंने ज़िंदा रहना है या कहीं छुप जाना है या कैसे, तो कैसे भी गुजर होता है, गुजर करते हैं, वक्त पास करते हैं। हाँ तो 71 की जंग में फिर कैसे फायर लगे आपको? तो मैं तो बता रहा हूँ कि ठीक है जब भावलपुर से बावल नगर आए हैं तो बावल नगर जाड़ वाला बॉर्डर है, उस पे रात को गए हैं, अटैक किया है कि ठीक है लड़ाई थी जंग थी, तो उसमें फिर ठीक है इंडिया के एरिया में चले गए
تو ادھر یہ گولیاں لگی ہیں، زخمی ہو گئے، بازو بھی ختم ہو گیا، تو ٹانگ بھی ختم ہو گئی۔ پھر ادھر سے انہوں نے بہاولپور بھیج دیا ہسپتال، تو ہسپتال سے پھر لاہور ہیلی کاپٹر سے آ گئے، تو سی ایم ایچ میں آ گئے۔ تو سی ایم ایچ میں وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ مر رہا ہے، مر رہا ہے، مر رہا ہے۔ تو میں دیکھتے رہتے تھے کہ ٹھیک ہے، جو سیریس بات تھی وہ یہی تھی کہ ٹھیک ہے، یہ جو مطلب 10-12 آدمی سیریس وارڈ کے ہوتے تھے نا، جو کہ مرنے والے ہیں، ابھی مر جائیں گے، اور نرسیں بھی اس وقت بیٹھی رہتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ مر رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہہ کے جاتے تھے شام کو کہ ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، یہ مر جائیں گے، یہ شہید ہو جائیں گے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بس خیال رکھنا یہی ہوتا تھا کہ کوئی بچ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تو ٹھیک ہے، شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ جب آپ کو فائر لگے جی تو آپ کو کیا محسوس ہوا کہ میں بچ جاؤں گا کہ مر جاؤں گا؟ نہیں، اس وقت تو مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی، مجھے ہوش ہی نہیں تھی۔ مجھے تو بہاولپور سے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اب یہ شہید ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اسپتال میں سی ایم ایچ میں آئے، تو سی ایم ایچ میں کسی کو ہوش نہیں کہ ٹھیک ہے یہ ابھی مر رہا ہے یا جی رہا ہے۔ تو اس میں جی رہے ہیں کہ کتنے دن کے بعد مجھے تو پھر 3 سال لگ گئے اسپتال میں، 3 سال میرا علاج ہوتا رہا، میں تو مرنے ہی والا تھا۔ نہیں، آپ کو ہوش کب آئی؟ آپ جب جنگ چل رہی تھی کہ جنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت؟ نہیں، جنگ تو پھر چل ہی رہی تھی۔ تو ڈسیبلڈ جو ہوتے تھے، جنگ کے دشمن ہوتے تھے، تو وہ تو پھر اس وارڈ میں ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے جو جنگ کا وارڈ ہے، اس میں کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، تو اس طرح کر کے گزارا ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا۔ کرنل صاحب دیکھتے تھے، کرنل صاحب آپریشن کرتے تھے، راؤنڈ کرتے تھے کہ کسی مریض کی کیا حالت ہے، اس فوجی کی کیا حالت ہے، اس فوجی کی کیا حالت ہے۔ تو یہ حالت دیکھتے تھے۔ تو جب حالت ایسی ہوتی تھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ زخمی، ٹانگ بھی نہیں ہے، بازو بھی نہیں، اب میری ٹانگ بھی نہیں تھی، بازو بھی نہیں تھا، تو میں نے پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مردوں کے برابری تھا۔ کبھی کبھی آتا ہے ذہن میں وہ سین سارا، جب جنگ چل رہی ہے، وہ فائر لگ رہے ہیں؟ اور نہیں، وہ مطلب ہے کہ سین تو سارا اب مجھے ابھی بھی سارا مطلب نظر آ رہا ہے سب کچھ، کہ ایسے جنگ ہوئی تو ایسے نہیں ہوئی ہے، تو ایسے قصور تھا اور ایسے قصور سے اٹھے اور ایسے مقابلہ ہوا، ایسے جنگ ہوئی، ایسے کھیمکرن پہ قبضہ کیا، اس شہر پہ قبضہ کیا، اس شہر کو سب لے لیا،